कुछ ऐसे कम इलम और अहमक लोग ने जिहड़े शरीयत और तरीकत नूं अलग अलग मानियां दे नाल अलग अलग मतलब दे के बयान करते हैं। हालांकि शरीयत तरीकत तो जुदा नहीं और तरीकत शरीयत तो जुदा नहीं। शरीयत जिहड़ी है ना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, या अल्लाह तबारक व तआला ने जो साढ़े वास्ते अहकामात बयान किए, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उन्हां दी अदायगी, ये शरीयत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीयत एक कशर है और तरीकत उसका मगज़ है। जिस तरह तुसी अखरोट नूं ले लो तो अखरोट नूं तोड़ोगे ना तो अंदरों मगज़ और अखरोट का जो छिलका होंदा उन्होंने कशर कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीयत एक कशर है और तरीकत उसका मगज़ है। ये गल ठीक नहीं कहते, गल गलत है। उसकी वजह यह कि जदों बंदा अखरोट नूं तोड़े और मगज़ हासिल कर ले तो छिलके की कोई औकात नहीं रहिंदी। छिलका सी सुट देने, फेंक देने। इस वास्ते शरीयत नूं छोड़ के कभी भी बंदा तरीकत नहीं अपना सकता। शरीयत नूं छोड़ के बंदा तरीकत नूं, बाज़ लोग कहते हैं कि शरीयत एक मंबा है। मंबा उसनूं कहते हैं कि जिस दे अंदरों पानी फुटे, नलका हो गया या चश्मा हो गया, और तरीकत एक दरिया है। एक गल वो भी गलत कहते हैं। हालांकि एक गल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने भी नकल की है, लेकिन आपने भी ये फरमाया कि ये दुरुस्त नहीं। इसका मतलब है कि अगर शरीयत एक मंबा है और तरीकत उसका दरिया है, बंबा उन्होंने कहते हैं जिहदे विचों पानी फुटे और पानी फुट के मुख्तलिफ रास्तियां नूं सैराब करता होया दरिया के अंदर चला जाए। अगर मंबा बंद भी हो जाए तो दरिया सुक तो नहीं जाता, दरिया बाकी रहेगा। इस वास्ते उलमाए इकराम ने इस मिसाल में गलत किया है कि ये दुरुस्त नहीं। दुरुस्त की है, उलमा फरमाते हैं कि शरीयत एक दरख्त है और तरीकत उसका फल है। शरीयत एक दरख्त है, तो जो फरमाओ जरा, शरीयत एक दरख्त है और तरीकत उसका फल है। शरीयत सूरज है, तरीकत उसदिया किरणा ने, उसकी रोशनी है, उसकी चाशनी है, उसकी तपश है। अगर शरीयत शहद है तो तरीकत उसकी मिठास है। अगर शरीयत चांद है तो तरीकत उसकी चांदनी है। सादी मिसाल दे के समझा रहा कि ये वो शरीयत तरीकत कभी जुदा नहीं होगी। शरीयत नूं मजबूत किया जाएगा तो फिर तरीकत मजबूत होएगी। अगर शरीयत नूं छोड़ दिता जाएगा तरीकत बाकी नहीं रहेगी। दरख्त हटा दो तो फल कितों मिलेगा? फल उदों ही मिलेगा जदों दरख्त मजबूत होएगा, उहदियां जड़ां मजबूत होणगियां। तो कुछ ऐसे कम इलम लोग होंदे ने इस लैन अंदर, इस कैटागरी के अंदर, जिहड़े कि बड़े सूफी बजुर्ग बने होंदे ने, ज़हरी तौर पर वज़ाकता उन्होंने बड़ी सूफियाना होंदी है और वो कहते हैं असीं बड़े फकीर हाँ, लेकिन शरीयत के नज़दीक नहीं होंदे, शरीयत तो दूर दूर होंदे। और जो उन्होंने नाल गल की जाए ना तो वो शरीयत नूं अलग समझते हैं, तरीकत नूं अलग समझते हैं। बयान भी इस तरह करते हैं कि शरीयत अलग चीज़ है, तरीकत अलग चीज़ है। हालांकि उन्होंने इस्लाम की रूह को टच ही नहीं किया, उन्होंने इस्लाम नूं समझे ही नहीं, इस्लाम दीन की दाल तो भी वाकफ नहीं। अगर वाकफ होणगे तो इस तरह के बजुर्ग जिन्होंने अगे इसकी तारीफ की थी, हज़रत इमदादुल्लाह माजरे मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह,
ये ऐसे बुजुर्ग ने कि मसलक अहले सुन्नत तो इलावा, यानी मसलक अहले सुन्नत भी और मसलक अहले सुन्नत तो इलावा दीगर मकातब फ़िक्र भी इन्हों अपना पेशवा मनते हैं, इन्हों अपना बुजुर्ग मनते हैं। दूसरे मकातब फ़िक्र जिस तरह देवबंदी ने वो भी इन्हों अपना पेशवा और बुजुर्ग समझते हैं। हज़रत इमदादुल्लाह महाजर मक्की आप फरमाते हैं कि शरीयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल का नाम है, तरीकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफाल का नाम है और हकीकत हजूर अलैहिस्सलाम के अहवाल का नाम है और मार्फत हजूर अलैहिस्सलाम के राजा का नाम है। तो शरीयत हजूर दे कोल है, तरीकत हजूर दा फेल है, शरीयत हजूर दा फरमान है, तरीकत हजूर दा फेल है। तो ईमानदारी ने दसो ना कि हजूर दा फरमान और हजूर दा फेल कभी जुदा जुदा हो सकता है? इस तो मालूम होया कि हजूर दा फरमान और हजूर दा फेल यानी एक शरीयत बनया एक तरीकत बनया, एक कभी जुदा नहीं, ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। साहब अले रहमान ने कशफुल महजूब के अंदर जो तसव्वुफ नू डिफाइन किया ना, तो आपने फरमाया कि तसव्वुफ का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे इलम पढ़ ले जान, तसव्वुफ का मतलब है कि अंदर नू पाक कर लिया जाए। तसव्वुफ का की मतलब है? अंदर नू पाक कर लिया जाए, अंदर दी पाकी, अंदर दी पाकीज़गी, इसनू क्या जाता है तसव्वुफ। तो तसव्वुफ और तरीकत ये एक ही चीज़ है। जो बंदा नमाज अदा करता है तो हो सकता है कि वो दिल के अंदर कोई खलश बाकी हो, बंदा हज करन वास्ते जा रहा तो हो सकता है वो ज़हन के अंदर दिमाग के अंदर कोई दुनियावी मकासद मौजूद हो। इस शरीयत की पासदारी है कि तेरे ते हज फर्ज है और तू हज अदा करने वास्ते जा रहे हैं। इस शरीयत की पासदारी है तेरे ते 5 वक्त की नमाज फर्ज है और तू नमाज अदा करने वास्ते जा रहे हैं। इस शरीयत की पासदारी है कि तू कलमा पढ़िया और तेरे ते रोज़ा फर्ज है और तू रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि रोज़ा रखने तो बाद, नमाज पढ़ने तो बाद, हज करने तो बाद तेरे दिल के अंदर, तेरे दिमाग के अंदर, तेरी नज़र के अंदर, तेरी सोच के अंदर, तेरे ख्याल के अंदर कोई दुनियावी मकासद पीछे रह जाए। इस वास्ते फरमाया कि अगर शरीयत चलना है, तरीकत नाल लैके चलना है। दाता जी हजवेरी के फरमान के मुताबिक तरीकत अंदर की पकीज़गी, अहवाल की पकीज़गी को किया जाता है। समझा? अगर नमाज पाक है तो तरीकत तक पहुंच गई है, अगर रोज़ा पाक है तो तरीकत तक पहुंच गया है। बाज़ लोग तुसी इस तरह के फकीर भी वेखे होने कि जिन्हें कभी नमाज नहीं पढ़ी होनी, जिन्हें कभी रोज़ा नहीं रखा होना, जिन्हें हज भी अदा नहीं किया होना, लेकिन जो तुसी उन्होंने कोल बह के गपशप लाओगे ना तो तुहानू पता चलेगा वो खुद ही बयान कर रहे होने हम तरीकत के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। इस तरह के फकीर भी तुसी वेखे होने, लेकिन वो गलत ने, वो दुरुस्त नहीं है। वो हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान तो दूर ने, वो हजूर की शरीयत तो दूर ने। तरीकत पास ओदी होगी जिन्हें शरीयत को मजबूती ना पकड़िया होगा। सीधी मिसाल है, शरीयत एक दरखत है, तरीकत उसका फल है। अगर फल होगा यदा मतलब है कि दरखत मजबूत है, फल तुहानू मिलेगा, तुसी उहदा जायका तनावल करोगे, उन्होंने खाओगे पीओगे, तुहानू पता चलेगा जनाब कमाल है। यदा मतलब है कि तुसी तुहाडा तना मजबूत है, वो तना शरीयत है। शरीयत नू छड़ के, शरीयत नू तू रूगरदानी करके, शरीयत नू जनाब पसे पुश्त डाल के तो बंदा कभी भी हकीकत या मंजिला अबूर नहीं कर सकता। मेरे आका नामदार मदीने ताजदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ने पूछा कि हजूर एहसान किए। हज़रत जिब्राइल ने पूछा हजूर एहसान किए, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान का नाम है कि अगर तू नमाज पढ़ तो इस तरह पढ़ के तू अल्लाह नू वेख रहे हैं, और अगर एक कफियत तारी ना होवे तो कम अज कम इतना जरूर होवे कि रब तेनू वेख रहा है। इस हदीस जबरील भी कहते हैं और हदीस एहसान भी कहते हैं। हजूर ने फरमाया कि तू नमाज पढ़ तो इस तरह पढ़ कि अल्लाह नू मैं वेख रहा,
और अगर एक कफीयत तारी ना होवे तो कम अज कम इतना होवे कि रब तेनू वेख रहा है। जिहड़ा भी अमल कर इस तरह कर कि मैं रब नू वेख रहा। और अगर एक कफीयत तारी ना होवे तो कम अज कम ये जरूर सोच कि मैं अमल वेख कर रहा तो अल्लाह मैनू वेख रहा है। बुजुर्ग फरमाते ने इस नू ही हकीकत किया जाता है, इस नू ही तसव्वुफ किया जाता है कि जदों बंदा जिहड़ा भी अमल करेगा ना तो ज़हन च उहदे च यही सवाल होएगा यार रब मैनू वेख रहा है। अगर वो मजबूत होएगा अपने अमाल के अंदर तो यह सोचेगा कि मैं रब नू वेख रहा। अगर एक कफीयत नहीं बनती तो यह जरूर सोचेगा कि रब मैनू वेख रहा है। जदों ये ज़हन च बार बार दरवाजे ते दस्तक होगी ना कि रब तेनू वेख रहा है, रब तेनू वेख रहा है, रब तेनू वेख रहा, तो वह अंदर कभी पलीत नहीं रहेगा, वह अंदर पाक हो जाएगा, वह दिल पाक हो जाएगा, वह मन पाक हो जाएगा, अंदर की पकिजगी आ जाएगी। तो बुजुर्ग फरमाते ने कि अपने आमाल के अंदर, एहसास के अंदर, ख्यालात के अंदर, नज़र के अंदर, सोच के अंदर हर वक्त एक ख्याल रखना चाहिए कि रब मैनू वेख रहा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने एक रसाला लिखे और आपने एक मिसाल दी। आपने फरमाया कि जी तरीकत है वो इस तरह कि अल्लाह शरीयत अल्लाह तबारक व तआला दे नूर दा फानूस है। फानूस होंगे ना, जिस तरह तुसी अक्सर इमारतें जाओ कि शहरों के अंदर या इत्थे भी अगे पिछे जलालपुर पिंडी तुसी कोई इमारत वेखी होनी जिन्हें फानूस लटके होंगे। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि शरीयत जी शरीयत एक फानूस की मानद है और तरीकत फरमाया तरीकत इसकी रोशनी है और जी इसकी रोशनी को बढ़ा देती है, अजाफा कर दी। यानी कि वो इस तरह होंगे कि सैड तो शीशे लगे होंगे विच एक बल्ब लगा होंगे, वो बल्ब शीशियां की रोशनी को बढ़ा देता है। फनूस का मुजाहरा तुसां कीता होना है, शायद वेखिया होना तुसां। तो जिस तरह एक बल्ब की रोशनी को बढ़ा के फनूस अगे पहुँचाता है, फरमाया शरीयत एक फानूस है नूरे इलाही दा और तरीकत जी ना तरीकत उसकी रोशनी को बढ़ा के उसने मंजिल तय कर देंगी। अच्छा इससे अगे वो बंदा जिहड़ा वो शख्स वो शख्सियत जिहड़ा तेनू उस मंजिल को तय करने उस रोशनी के अंदर यानी कि ज़ाहिर बंदे नू रोशनी नहीं लभदी, तेनू वो रोशनी विखा के जिहड़ा तेरियां मंजिलां तय करके तेनू हकीकत की तरफ लैके जाए, तरीकत तू हकीकत की तरफ लैके जाए, उन्होंने हकीकत की जुबान के अंदर मुर्शद किया जाता है। यानी मुर्शद का ये मतलब नहीं होंदा कि मैं मुर्शद पकड़ांगा तो मेरी दुकान चलने लग पवेगी, मुर्शद पकड़ांगा जनाब कटियां तो वछियां होने लग पौनगियां, मुर्शद पकड़ांगा तो जनाब मेरे हालात, ये मतलब नहीं होंदा। मतलब ये होंदा है मुर्शद वो काम करता है कि तेनू जेरे मंजिल है ना रास्ता शरीयत दा और तरीकत दा, ये तरीकत रास्ते तू हकीकत की तरफ लैके जाने वास्ते जी रोशनी तेनू देखती जाती है वो मुर्शद पहुँचाता है। मुर्शद कामल तेरे दिल के अंदर वो रोशनी वो नूर तेनू फराहम करता है, वो लैके यानी कि एक ट्रांसफार्मर असी लाने ना बाहर अगे एक मीटर लगा होंगे, वो मीटर जो है ना वो बिजली ट्रांसफार्मर तो लैके घर या इमारत वो फैला देंदा है। ये एक काम देंदा है मीटर जिमें ट्रांसफार्मर तो मुर्शद का काम यह होंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला दे नूर नू लैके वो मुरीद के दिल के अंदर पा देवे, मुरीद सादक के दिल के अंदर पा देवे, ताकि मुरीद सादक ये अपनी मंजिल शरीयत तरीकत और तरीकत अबूर करदिया होया ये मंजिला तय करदिया होया हकीकत तक पहुँच जाए। ये मुर्शद का काम होंदा है। और जिहड़ा बंदा लैन वाला होंदा ना यानी मुरीद उन्होंने सालिक किया जाता है, सालिक उन्होंने किया जाता है जिहड़ा लैन वाला होंदा है जी। और एक ऐद एक रास्ता अबूर जिहड़ा शरीयत तरीकत और तरीकत तू हकीकत की तरफ एक रास्ता अबूर किया गया या तय किया गया, इस रास्ते ते चलने वास्ते एक ऐद किया जाता है, उस ऐद को बैत किया जाता है। जिहड़ा असीं हत्थां दे विच हत्थ दे के मुर्शद दे नाल बैत करने आ उस बैत नू एक ऐद किया जाता है। और इस तरह नहीं कि ये हुण कोई शुरू होया या ये हुण नहीं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद सुहाबा की बैत फरमाई है, सुहाबा को बैत लई है और हत्थां दे विच हत्थ दे के भी जी।
एक बैत इस्लाम, बैत इस्लाम उन्होंने कहा जाता है कि जिन्हें सब तो पहले कलमा पढ़न वास्ते हजूर की बैत की होवे और हजूर के हाथ से उन्हें कलमा पढ़िया होवे। बैत इस्लाम तो बाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबा की बैत ली है जी। हज़रत अबादा एक सहाबी रसूल ने, वो फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल सहाबा जमा सन तो हजूर ने फरमाया कि आओ मैं तुहाडी बैत लवां, और हजूर ने 4 गल्लां ते बैत लई है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त ते दस्त रख के, हाथ रख के तो सहाबा को बैत लई। फरमाया कि सहाबा तुसी कभी भी शिरक नहीं करना, तुसी कभी भी शिरक नहीं करना, और फरमाया कि तुसी कभी भी अपनी औलाद को जिंदा कतल नहीं करना। यानी कि उस वक्त अरब के अंदर हालात इस तरह से सन कि बच्चियां जिंदा दरगोर कर दिता जाता सी, बच्चियां होंदियां सी उन्होंने कतल कर दिता जाता सी जी। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लई, फरमाया कि तुसी कभी भी अपनी औलाद को कतल, और फरमाया कि तुसी कभी भी ज़ना नहीं करना, और तुसी कभी भी चोरी नहीं करनी। इन 4 चीज़ों से हजूर ने बैत ली। मालूम होया बैत हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तरफों एक चलिया रास्ता है, एक तरीका है जिहड़ा अज असीं अपने मुर्शद कामल के हथ दे विच हथ दे के बैत करने आ, और बैत इस गल ते करने आ कि साडे साबका जिहड़े गुनाह हो गए ना वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, तो आइंदा असीं गुनाहां तो बच जावांगे, और असीं तरीकत हकीकत दियां मंजिलां अबूर करांगे। यानी अपने हर अहवाल ते, अपने जिस्मानी आज़ाद ते अगर असीं कोई काम कर रहे हैं तो ज़हन तो ख्याल तो तसव्वुर के अंदर ये सोच रखांगे कि अल्लाह तबारक व तआला सानू देख रहा है। फिर साडी नमाज सिर्फ नमाज नहीं रहेगी, फिर साडा रोज़ा सिर्फ रोज़ा नहीं रहेगा। अगर तू नमाज पढ़ रहा तो सर सजदे च रखेगा, अखा बंद करेगा तो आसमान दी बुलंदियां तेरे अगे खुल जाएंगी। अगर तू रोज़ा रख रहा है तो खाली रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा रब की रज़ा का नाम है। इधरों तू सिर्फ रोज़े की नीयत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा तेरी रज़ा में शामिल हो जाएगी। और इस वास्ते असी बजुर्गों के कोल हाजिर होने, दुआवां कराने। उसका मतलब है कि बजुर्गों के कोल दुआवां कराने, उन्हां दी दुआ रद्द नहीं होंदी। ये साडा अकीदा है, साडा नज़रिया है कि बजुर्गों के कोल जाके असीं दुआ करावांगे साडे हालात बेहतर हो जाएंगे, ये दुआ रद्द नहीं होगी। उसका मतलब है कि उन्होंने अपने अहवाल पर कंट्रोल करके, अपने आमाल पर कंट्रोल करके, अपनी शरी हदूद पर कंट्रोल करके, उन्होंने अपने ज़हन दिमाग सोच के अंदर हर वक्त ये ख्याल बाहर छड़िया है कि रब मैनू वेख रहा है, रब मैनू वेख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मैनू वेख रहा है। मेरे बुजुर्ग जिहड़े सन ना वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बड़ी अच्छी मिसाल देंदे हुंदे सन इस मौके पर। वो कहते सन कि अगर पानी का कचरा हो ना, पानी का कचरा एक दफ़ा किसी पत्थर पर गिरे, एक दफ़ा किसी पत्थर पर गिरे तो पत्थर को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वही कतरा अगर बार बार पत्थर पर गिरे, बार बार पत्थर पर गिरे, रोजाना पत्थर पर गिरे और मुसलसल गिरदा जाए तो पत्थर को चीड़ के रख देंदा है। एक बार तू ख्याल किया कि रब मैनू वेख रहा है, तेरा अहवाल नहीं बदलेगा। अगर बार बार सुबह शाम 6 टाइम 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम मुसलसल तेरे ज़हन के अंदर ख्याल होंदा जाए कि रब मैनू वेख रहा है, रब मैनू वेख रहा है, रब मैनू वेख रहा है, तो जेड़ा तेरा पत्थर दे लेना उन्होंने भी चीड़ के अल्लाह तबारक व तआला दा नूर भर देगा। तो एक चीज़ है कि आमाल दे नाल शरी अहकाम जिहड़े ने उन्होंने बजा लांदियां होइयां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वसीला इख्तियार किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वसीला इख्तियार किया जाए, शरी अहकाम आमाल। और एक चीज़ है कि अगर मुर्शद कामल मिल जाए और उस दे हाथ दे विच हाथ दे के, उसकी बैत करके, उसको सबक लैके, उसको वजीफा लैके ते अपने दिल की तारीकी ते अपने दिल के उत्ते लग्या स्याह नुकता मिटा के वो जी मंजिल है अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत की तरफ वो बंदा अबूर कर जाए। दो तरीके ने, एक आमाल दे नाल, आमाल दे नाल। इस ते मैं एक और जी यानी कि उर्फ आम साडे माशरे में कहा जाता है तेरा पीर कोई नहीं। लोग गल करते हैं तेरा पीर, तो आम कहा जाता है जिहदा पीर नहीं वह पीर तो शैतान हुंदा है। हालांकि ये भी जुमला गलत है, दुरुस्त नहीं है। जिहदा पीर
कोई नहीं, वह पीर तो शैतान होंदा है। शैतान पीर नहीं होंदा। अगर तेनू मुर्शद कामल मिल जाए तो उसकी बैत कर ले, अगर मुर्शद कामल ना मिले तो उसकी बैत ना करें तो फिर भी कोई हरज नहीं, अगर तू शरीयत नू मजबूती ना पकड़ लवे, शरीयत नू मजबूती ना पकड़ लवे। मुर्शद का सिर्फ काम होंदा है कि तेनू शरीयत दी उस रोशनी दे विचों ना, शरीयत दा उस जिहड़ी मंजिल है उसके अंदर सिर्फ आसानी हो जाती है कि मुर्शद तेनू शरीयत तू तरीकत और तरीकत तू हकीकत तू मार्फत इलाही तक पहुँचा देवे। ये मुर्शद का काम होंदा है जी। और जेड़ा मुर्शद आप भी मार्फत इलाही तो दूर होवे, उन्हें की मुरीद नूं तक पहुँचाना है। जेड़े मुर्शद साल साल नहांदे ही नहीं और साल साल उन्होंने लिट्टां ही नहीं खुलदियां, उन्हें कितों मुरीद नूं मार्फत इलाही तक पहुँचाना है। मार्फत इलाही तक अगर कोई मुर्शद पहुँचा सकता है तो मुर्शद दाता मेरी जैसा होना चाहिए, और मुर्शद ख्वाजा मेरी जैसा होना चाहिए, और मुर्शद सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब जैसा होना चाहिए, जरा आप भी साफ सुथरा हो, मुरीद भी साफ सुथरा करके मंजिल तक पहुँचा दे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े सन ना, उन्होंने हज़रत काब को पूछा कि तुसी साबका अदवार के अंदर यानी इस्लाम लियान तो पहले जरा पहले दीन सी तुसी उहदे भी आलम सो, और हुण इस्लाम कबूल किया, हुण तुसी इस्लाम दे भी आलम हो, तो मैनू दसो तकवा किस चीज़ का नाम है, तकवा किनू क्या जाता है। ये हज़रत इब्ने अब्बास ने सवाल किया हज़रत काब अगे, तो आपने फरमाया कि पुछन वालिया तू कदी ऐसी जगह तो गुजरिया होवे जिथे झाड़ियाँ होवन कंडियां वालियां, कोई ऐसी जगह होवे तेरा गुजर होया होवे, तो तू किस तरह करके गुजरना है। उन्हें कहा जो मैं उत्थों गुजरना तो मैं अपने कपड़ियां नूं समेट लैना, कपड़ियां नूं दामन नूं समेट के, यानी कि झाड़ियां मैनूं नुकसान ना देवन, उन्होंने नाल कपड़े पाटन ना, तो मैं इस तरह समेट के तो मैं उत्थों गुजर जाना। आपने फरमाया इनू ही तकवा के आ जाता है। तो दुनिया के अंदर जितनियां भी बुराइयां ने उन्हें तो अपने आप को समेट के तो बंदा अपनी मर्जी की तरफ निकल जाए जी, उन्होंने ही तकवा के आ जाता है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर ना, दुनिया के अंदर जिस बंदे ने दुनिया को मुहब्बत की नज़र ना देखिया, मुहब्बत की नज़र ना, दुनियावी आसाइश नूं, दुनियावी जनाब जो भी सहूलियात ने जिन्हियां कि इस्लाम और शरीयत तो दूर दूर ने, अगर मुहब्बत की नज़र ना दुनिया को वेख्या तो बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उहदे दिल दे विचों तकवे वाले नूर नूं खींच लवेगा, सिर्फ मुहब्बत ना वेखण नाल। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया दे विच इंज करके रहो जिवें कश्ती पानी विच है, अगर कश्ती पानी दे उत्ते ना कश्ती जा रही तो वह आप भी जा रही है, बहुत सारे लोगों को संभाल के भी लैके जा रही है, लेकिन अगर पानी कश्ती दे विच आ जाए ना तो वह आप भी डुबदी है, जेडे उहदे नाल ने उन्हें भी डुबदी है। उन्हें कहा दुनिया दे विच इंज तैरदा तैरदा जा, अगर दुनिया तेरे विच आ गई तेनू भी डुबेगी, नाल दे भी डुबेगी जी। तो जरूरत इस चीज़ की है, यह वक्त फितनियां का दौर है, फसादात का दौर है जी, अमन नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, हर दूसरा बंदा जिहड़ा है वो अपने हालात तो परेशान है जी। और थानू अच्छे बंदे भी अमल मिलणगे, 2 नंबर अमल भी मिलणगे जी, जिन्हां कोल जाके तुसीं तवीज़ धागे करवाने ने, जिन्हां कोल जाके तुसीं दम दरूद करवाना है जी, उन्हां अपनी दुकानदारियां बनाईयां ने, उन्हां दी कोठियां भी बन गई ने, उन्हां दे बंगले भी बन गए ने, उन्हां दी जायदादां भी बन गई ने, तू वाले उत्थों दे उत्थे ही है जी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर तेनू पीरे कामल मिल जाए, शाहे कामल मिल जाए, जिरा तेरा हाथ पकड़ के पहले तेरी शरीयत पूरी करे, फिर तेरी हकीकत पूरी करे, फिर तेरी मार्फत इलाही तक तेन पहुँचा दे, तो बल्ले बल्ले हो जानी है। अगर पीरे कामल तो तेरा यकीन नहीं भी बजदा तो जलिया कम अज कम अपनी शरीयत आप पूरी कर ले, अपनी शरीयत बंदा आप ही पूरी कर लवे, कम अज कम उन्होंने लोगों के गाटे ना लगे जेडे आप ही शरीयत के खिलाफ हो जी, उन्होंने पीरां के गाटे ना लगे जिन्हें दरबारा से घोड़े नचाने जी, दरबारा से डांस करवाना, ये वो लोग ने जिन्हें डांस को खत्म करना सी, इन्होंने घोड़िया को डांस सिखा छड़िया जी। साडे कोल नाम ही होंगे मुजावर दरबारा से, दरबार का मेला हो रहा तो की घोड़ा डांस होना। मैं क्या इन्हों ते मुसलमाना बच्चियां जिहड़ियां नचदियां बाहर जाके या इत्थे उन्होंने रोकना सी, उन्होंने सिरां ते चादरां देनियां सी
कि यह चादर इज्जत वाली तुसी ले लो तो नचना छड़ दो, क्योंकि असी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे मलंग, असी बायजीद बस्तामी दे मलंग, असी जुनैद बगदादी दे मलंग। अगर नचन वाली आई सी तो आपने जाकर मुसल्ला डालिया सी, फरमाया सी मैं इत्थे नचन नहीं देना, और इस तरह भी नहीं किया कि चल भैया तू निकल जा भी नहीं। जुनैद बगदादी ने जाके मुसल्ला डाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रात फिक्स की, पैसे दिते, पैसे दे के उत्ते चले गए ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ जनाब बड़ी बन तन के आई कंजरी जी, ਉਹਦਾ ज़ाहिर काम सी, ਉਹਨੇ कहा जी मैं आ गई हाँ। आपने फरमाया अच्छा फिर इंजे जा ए लिबास ला के ना कोई पाक साफ लिबास कढ़ ते गुसल कर। उन्हें कहा अच्छा ठीक है, हम ज़ाहिर पैसे उन्हें दिते सी, उन्हें जिवें आखना सी बाबे उन्हें तो उंज ही करना सी। बीबी ने वो लगी गई जाके उन्हें गुसल किया, कपड़े पाए, कपड़े पा के वापस आ गई। तो हजरत जुनैद बगदादी आप तशरीफ फरमा ने, उन्हें कहा जी हुण, उन्हें क्या मुसल्ला पा के 2 नफल नमाज नीत, 2 नफल पहली नफल रकात सजदे च गई, सजदे सर रखा तो आपने दुआ वास्ते हाथ उठा ले, फरमाया या अल्लाह इत्थों तक लियाना जुनैद बगदादी का काम सी, अगे तू जाने तेरा काम ही जाने। इसको कहते हैं शेख की निगाह, इसको कहते हैं पीरे कामिल की निगाह जी। लेकिन साडे कोल तो नाम होंदे पीर, ते इस तरह के पीर बई बंदा उन्होंने वेख वेख के तो बंदा उंजी पीरा तो चल गया है। यकीन करो पीरां दी आदतां, पीरां दे जनाब करतूत वेख वेख के, उन्होंने अहवाल वेख वेख के, उन्होंने नेक कमल वेख वेख के बंदा आप पीरां तो दूर हो गया। ये भी नहीं होना, पीरां तो दूर नहीं होना, औलिया तो दूर नहीं होना, बुजुर्गां तो दूर नहीं होना। अगर कम्बल के अंदर बिस्सू छुप जाना तो कम्बल साड़िया नहीं जाता, बिस्सुआ छड़िया जाता है। तो जरूरत इस चीज़ की है, जो 2 नंबर आमल, 2 नंबर पीर जो साल साल नहाते नहीं, तो दरबारा ते खिलाफात कदी घरौनियां चाह के, कदी बीबियां अगे ला के, कदी डोड मक्का अगू तुसी भी राजी, तुसी तुहानू भी यही चाहिए ने जी, तुसी आप राजी होंदे हो। चलो जी बाबे के दरबार ते की होना, घरौनी लैके जानी, और मैनू दसो बाबे ने आखिया सी घरौनी लैके आओ, इहियां गल्लां नहीं, तुसी आप राजी हो इन्हां कम्मां ते। हुण मैं गल करांगा, तुसी शाहरां नूं नहीं सी करनी चाहिए, शाहरां नूं क्यों नहीं सी करनी चाहिए? शाहरां नूं एक मसले लब्भी है, जे शाहरां नहीं करनी तो और किन्ने करनी है? शाहरी गल करनी है कि दरबारा ते घरौलियां चारण ना काम नहीं बनता। काम बनता है कि बंदा शरीयत नूं पासदारी ना पकड़ लवे, फिर शरीयत पकड़े, फिर एक पीरे कामिल मिल जाए, और शरीयत तो फिर उन्होंने तरीकत तक लैके जाए, तरीकत तो फिर हकीकत तक लैके जाए, फिर मार्फत इलाही का जाम पिलाए। मार्फत इलाही का जाम। बंदा दरबारा का नौकर होवे तो साल साल दरबारा का नौकर, 2-2 साल दरबारा का नौकर, मार्फत इलाही का एक घोटड़ा लभे तो केड़ी नौकरी? नौकरी तो यह कि 2 साल पीर को कट्टे हो ना, तो पीर जनाब तेन इंज करके नखेर के लियावे। अगर कोई ऐसा बंदा जरा पीरां दे खिलाफ है जी, वो तेरा सामना उहदे नाल हो जाए, तेरा भी उहदे नाल हो जाए, उहदा भी तेरे नाल हो जाए, उन्हें समझ लग जाए कि वलियां कोल जिहड़ी चीज़ है इत्थों मैनूं झलक के नजर आ रही जी। ये नहीं भाई 2 नंबर पीर वेख के तो बंदा जी पीरां तो दूर हो जाए, पीरां तो दूर नहीं होना, पीरां तो दूर है। शरबत फिक्का होवे ना विच मिठा पा लेना, मिठा होवे तो विच नमकीन पा कुछ कर लेना है, लेकिन पीरां तो नहीं। जो 2 नंबर आमल ने उन्होंने तुसीं मंजर आम तो लैके आओ, तुहाडे कोल सोशल मीडिया ताकत है, उन्होंने मंजर आम तो लैके आओ, उन्होंने खत्म करो, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड नूं खराब किया है। उन्होंने दरबारां दे तकद्दस नूं पामाल किया है जी, उन्होंने दरबारां दे जनाब हुरमत नूं पामाल किया है। कबर ते औरत का जाना जरूरी गल ही नहीं, साडे इमाम ने तो आख्या जाना ही नहीं, साडे इमाम ने बकायदा, मैं और इस हदीस कोट कर देवां, एवें लोग आखने भी पीर साहब आख्या जी कबर ते बीबी ने हजरत ऐशा सदीका फरमानियां ने कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जदों कबर बनी ना मेरे हुजरे दे अंदर, तो मैं कबर ते जांदी सा, हजूर हजरत ऐशा दे शोहर ने, और कबर ते जांदी सा, वो फरमाया मैं बेझिझक जांदी सा, मैनूं मसली नहीं सी, जिदे दिल करदा मैं जांदी सा, जिवें दिल करदा मैं जांदी सा, हालांकि हुजरा भी मेरा सी, घर भी मेरा सी, और फिर मेरे खामन की कबर सी, मैं बेझिझक होकर जांदी सा। फिर फरमाया कि फिर हजरत अबू बकर सद्दीक दी नाल कबर बन गई, फरमाया वो मेरे वालद सन, हुण वालद की कबर है, मैं फिर भी बेझिझक जांदी सा, जिदे दिल करदा सी जांदी सा। फिर फरमाया कि नाल हजरत उमर फरूक की कबर बनी, हुण हजरत उमर फरूक की कबर बनी है, तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ऐशा सदीका मोमना दी मां, मोमना दी उच्ची बोलो ना,
इस लफ्ज़ से किसी को कोई टेंशन हो तो मेरा गल कर सकता। मोमना दी उच्ची बोलो ना, मोमना दी मां हजरत सैयदा आयशा सदीका आप फरमानिया ने कि जदों हजूर तो बाद अबू बकर सदीक, फिर हजरत अबू बकर सदीक तो बाद हजरत उमर फारूक की कबर बनी तो मैं जांदी सा, लेकिन पर्दे पर्दे हया शर्म। और एक और गल सुन लो, अगर औरतों को बंदा डक तो नहीं सकता दरबारा से जान तो, नहीं तो बंदा रोटी कितों खावे, औरतों को डके जी यकदम दीन नाफज नहीं होता जी, हौली 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 करके अपने हालात घर के बेहतर करो, अपनी औरतों को समझाओ, उन्होंने असल दीन दसो, क्योंकि इन्होंने लोगों ने 70 साल तो साढ़े तो वो लोग काबज रहे हैं जी, वो लोग जिन्होंने शरीयत की शीन का भी नहीं पता जनाब, बिल्कुल उन्होंने समझ नहीं है दीन की है, शरीयत की है, तरीकत की है, मार्फत की है, तसव्वुफ की है, वलायत की है, पीरी मुरीदी की है, मुर्शद की है, बैत की है। ये तो आंदा जुमा मैं इस मौजू से फिर पढ़ावागा। यानी कि उन्होंने समझ नहीं है, उन्होंने दीन को खराब किया, उन्हें सिर्फ पीर मुरीद कर ले, साल बाद दाने की बोरी ले ली, 2 दाने की बोरियां ले लिया तो बल्ले बल्ले जनाब साल बाद मेला कराया तो लाला लाल। ये चीज़ा नहीं, अपने हवाल बदलो, अपने किरदार बदलो, अपने निज़ाम बदलो, घर के अंदर औरतों को समझाओ। अगर दरबार तो जाना ही है ना तो पैरों की तरफ ना जान, जिन्हें ओलिया अल्लाह की कबर है उतों पैरों की तरफ ना जाओ, पैरों की तरफ खलोण का औरत को हुक्म भी नहीं, ठीक है। वली की कबर से पैरों की तरफ खलोण का औरत को हुक्म नहीं, पैरों की तरफ रहना के वली की कबर के नज़दीक भी ना जान, मर्द को भी हुक्म नहीं, 4 हाथ दूर रहने का, यानी कि 4 फुट दूर रहने का हुक्म है। लेकिन एक अगे मसाइल ने, अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम समझन ते उस ते अमल करने तौफीक अता फरमाए। अमा अलीना इल्ला बिल्लाह।